गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ASNB ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स सब्जेक्ट मैथ्स में एक्सरसाइज 2.2 जो पॉलिनोमियल्स चल रही बच्चों, उस पर हम लोग चलेंगे। लेसन 2 जो पॉलिनोमियल्स है और उसमें एक्सरसाइज होगी 2.3 होगा। अब इसमें जो दे रहा है बच्चों, पहला क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बच्चों कि x के पावर 3 लिखा है प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 1 दिया है, अर्थात x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 इसमें जो भाग देने के लिए दे रहा है बच्चों, यह दे रहा है कि x प्लस 1 से भाग देना है। नंबर 2 जो दिया है बच्चों, x माइनस 1/2 से दिया हुआ है। और तीसरा जो है बच्चों केवल x से लिखा हुआ है। और चौथा जो है x प्लस 5 लिखा हुआ है। और पांचवा जो दिया हुआ है यह लिखा है 5 प्लस 2x। तो ध्यान देना बच्चों, अब यहां पर यह मामला यह है, देखिएगा कि अगर मैं यहां से जो बहुपद दिया हुआ है बच्चों, इसको हम लोग भाग दे करके इसका हम लोग शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, और बिना भाग दिए भी हम लोग शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग यह देखा जाए कि सवाल में भाग दे करके लगाने के लिए कह रहा है या बिना भाग दिए लगाने के लिए कह रहा है। यहां पर दे रहा है कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिएगा, यहां दो प्रकार से हम लोग शेषफल निकाल सकते हैं बच्चों। एक तो होगा कि भाग देने पर, और एक होगा बिना भाग दिए लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। जैसे यहां से मैं सॉल्व करता हूं बच्चों, और साल में मैं पहला क्वेश्चन शुरू करता हूं। जैसे यहां से लिखा है x क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1, और भाग देना है बच्चों x प्लस 1 से देना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह x है और यह x के पावर 3 है। तो आप लोग यह सोचिए कि x में मैं कितने का गुणा करूं कि x के घात 3 हो जाए। तो x में x स्क्वायर का हम गुणा करेंगे बच्चों, तो वह x के घात 3 आएगा। अब x स्क्वायर का गुणा इन दोनों में करेंगे बच्चों, तो जब x स्क्वायर का गुणा इन दोनों में होगा तो यह आ जाएगा x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा x स्क्वायर। अब घटाएंगे तो यह वाला तो कैंसिल हो जाएगा, और 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटाएंगे बच्चों तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x
और +1, इसको हमने उतार दिया बच्चों। अब ध्यान दीजिए, यहां से x है और यहां पर x स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो इसको समझ जाना कि 1 है, तो इसमें गुणांक में जो x का गुणांक 1 है और यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 2 है। पहले गुणांक को आप बराबर करेंगे, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तब जाकर के यहाँ पर 2 आएगा बच्चों। तो यहाँ से +2 लिखें, पहले गुणांक बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया है, x है और यह क्या है, x स्क्वायर है, तो इसलिए 2x यानी x का इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। अर्थात मैं आपसे यह कहूँ कि एक x में कितना का हम लोग गुणा करें कि 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि एक x में 2x का गुणा करेंगे तो यह आएगा 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर का जब इसमें गुणा 2x का जब इसमें गुणा करेंगे बच्चों, तो एक ही में गुणा केवल एक पद में गुणा होगा नहीं, गुणा होगा तो दोनों पदों में होगा। अब ध्यान देना बच्चों, जब यह 1x में 2x का गुणा करेंगे बच्चों, तो यह हो जाएगा 2 × 2 और x में x का गुणा होगा तो यह होगा x स्क्वायर प्लस 2x का 1 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2x होगा। फिर हम घटाएंगे तो घटाने पर नीचे का सिंबल बदल जाएगा, अर्थात यह कट करके 0 हो जाएगा। यहाँ पर काट सकते हैं या 0 हम लोग लिख सकते हैं। और 3x में से 2x घटाएंगे बच्चों तो यह आएगा 1x आएगा और वो भी प्लस में आएगा, 1x आएगा और प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि यहां पर हो गया 1x + 1 हो गया और 1x + 1 ये भी है। तो हम लोग क्या करें, इसमें +1 हम लोग लिख दें और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यहां से x + 1 ये भी आ जाएगा। तो इस तरह से घटाने पर यह नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, अर्थात यह कट जाएंगे सर और यहां से 0 आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि शेषफल कितना आया बच्चों, इसका इसमें आ गया शेषफल 0 आ गया। तो कह रहा था कि इसमें ध्यान देना बच्चों, एक बार फिर समझिए कि x³ + 3x² + 3x + 1 में x + 1 से भाग देकर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने भाग दे करके शेषफल निकाल लिया, अर्थात इसका जो शेषफल आ गया बच्चों 0 आया। शेषफल जो आया 0 आ गया। अब यहां से ध्यान दीजिए, बिना भाग दिए भी आप लोग लगा सकते हैं। तो बिना भाग दिए कैसे लगाएंगे, ध्यान देना कि इससे हम लोग देखें जो बहुपद दिया है बच्चों, इसको हम लोग मान दे रहे हैं कि px बराबर, सेकेंड मेथड में लगा रहा हूं और यह फर्स्ट मेथड था। सेकेंड में आप लोग कैसे लगा सकते हैं, यहां से px मान दीजिए बच्चों और यह है x³ + 3x² + 3x और +1 दिया है। जो भाग देना है, किससे भाग देना है बच्चों, x + 1 से भाग देना है। तो जिससे भाग देना है बच्चों ना, उसको आप पहले 0 के बराबर लिखेंगे। जिससे हमको भाग देना है उसको आप लोग 0 के बराबर लिखेंगे। तो यहां पर हमने 0 कर दिया। अब यहां से देखिए, जब x + 1 बराबर 0 हो गया बच्चों, तो +1 को आप ट्रांसफर करेंगे। तो प्लस जब उधर जाएगा यानी बराबर के उस तरफ जाएगा बच्चों, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1 आएगा। अब यह x बराबर -1 इस बहुपद में मान रखेंगे। तो जहां जहां x आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, वहां पर x के स्थान पर -1 रखेंगे। तो शेषफल क्या आएगा,
तो शेषफल जो रिमाइंडर है बच्चों, वह शेषफल क्या आएगा, वह आएगा यहां से लिखेंगे p, या हम लोग लिख सकते हैं p-1 कर दें, और p-1 का अर्थ यह हो गया कि जहां जहां x है उसके स्थान पर -1 रखेंगे। तो 3 हो गया, -1 का स्क्वायर हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया और +1 हो गया। इस तरह से रिमाइंडर जो आएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 के पावर 3 का क्या मतलब हो गया, -1 इंटू -1 इंटू -1, अर्थात यह हो जाएगा -1 हो गया, और यहां से +3 हो गया, और -1 का स्क्वायर करेंगे अर्थात -1 इंटू -1 तो वो +1 देगा, और +1 का इसमें गुणा कर देंगे, और यहां से हो जाएगा प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, और यहां पर आ जाएगा 3, और यह हो गया +1 हो गया, अर्थात -1 +3 और +1। तो देखिए 1 से 1 ये कैंसिल होगा, 3 से -3 यह हो गया, तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। इस तरह से जो रिमाइंडर आएगा बच्चों, जो शेषफल आएगा वह कितना आ जाएगा, 0 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको पहले आप लोग नोट करें। अब हम इसमें का एक आध सवाल और लगा देते हैं, एक सवाल इसको लगा देते हैं और एक सवाल इसको लगा देते हैं। तो यह 3 सवाल हम लगा सकते हैं और 2 सवाल आप लोग घर पर लगाइएगा बच्चों। इसको 2x + 5 भी लिख सकते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा 2x + 5 लिखिएगा। तो x बराबर क्या रखेंगे, जब 2x + 5 बराबर 0 करेंगे बच्चों, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5/2। तो जहां जहां x है वहां पर -5/2 रख देंगे। इसमें x + पाई बराबर 0 है, तो आप लोग x के स्थान पर -पाई रखेंगे। इसमें देखिए 0 रख देंगे, और इसमें अगर देखें तो x बराबर 1/2 रखेंगे। अभी हम चलते हैं, पहले इसको आप लोग नोट कर लें बच्चों। आइए बच्चों, इसे हम मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रहा है, इसमें पहले का दूसरा जो दे रहा है बच्चों, यह बहुपद दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें x - 1/2 से भाग दे करके शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग पहले भाग दे करके देखा जाए। तो पहला मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड जो होगा, हम लोग पहले भाग दे करके देखते हैं। तो आइए यहां से क्या लिखा हुआ है बच्चों, x के घात 3x² और 3x + 1 हो गया। भाग किससे देना है बच्चों, x - 1/2 से देना है, x - 1/2 से देना है। तो यहां पर x है और यह x के घात 3 है बच्चों। तो इस x में मैं कितने का गुणा करूं कि x के घात 3 हो जाए, तो आप लोग कहेंगे कि x के घात 2 से इसमें गुणा होगा। तो जब x के घात 2 से बच्चों इसमें गुणा करेंगे तो केवल एक ही में नहीं गुणा होगा, इन दोनों पदों में गुणा होगा। अर्थात x² का जब x में गुणा करेंगे तो यह आएगा x के घात 3, और माइनस जब x² का इसमें गुणा होगा तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए -1/2 और गुणे x²। तो या तो हम लोग लिखें -x²/2 भी लिख सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे हम लोग -x²/2 लिखें। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें x² का गुणा हम लोगों ने कर दिया। अब यहां से घटाएंगे तो घटाने पर नीचे का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो यह तो कट करके 0 हो जाएगा। अब ध्यान देना बच्चों, 3x² और +x²/2 दिया हुआ है।
तो यह भी प्लस, इसका सिंबल जब चिन्ह बदल गया बच्चों ना, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 का जो चिन्ह है अब वो माइनस नहीं होगा, उसका चिन्ह क्या माना जाएगा, अब उसका चिन्ह प्लस माना जाएगा। तो 3x स्क्वायर ये भी हो गया 3x स्क्वायर और प्लस हो गया x स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो इस तरह से अगर मैं यहां से देखूं कि 2 तिहाई 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर में जैसे देखिए 3x स्क्वायर है और प्लस है 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई 2, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नियम तो कई होता है, जोड़ने के तमाम नियम है, या तो x स्क्वायर कॉमन ले लो तब सॉल्व करो, या आप लोग डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं। तो 2 तिहाई 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर में 1x स्क्वायर जोड़ेंगे तो यह आएगा 7x स्क्वायर और बटा क्या आ गया 2 आ गया। तो इसका मतलब जब इसको जोड़ेंगे हम लोग बच्चों तो यह आएगा 7x स्क्वायर बाई 2 आएगा, और जो शेष बच रहा है इसको आप लोग उतार लेंगे। अब आगे देखिए बच्चों, अब आगे क्या होगा, यहां से x है और यह 7/2 x स्क्वायर है, तो इस x में कितने का गुणा करें कि 7/2 हो जाए, तो पता चलेगा कि 7/2 से हमको इसमें गुणा करना पड़ेगा, और यह x है और यह x स्क्वायर है, तो 7/2 x का इसमें हमको गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखिए बच्चों, यहां से होगा 7/2 और यहां हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस होगा 1/2 में 7/2 का गुणा होगा, देखिए -1/2 और गुणे 7/2 x है, तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, और ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए और नीचे का नीचे गुणा कर दीजिए, तो यह आ जाएगा -7/4 आ जाएगा। तो यहां से लिखेंगे -7/4 और x हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे इसको, तो घटाने पर फिर नीचे का सिंबल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इस तरह से यह क्या होगा, फिर कट जाएगा। अब यह भी प्लस है और यह भी प्लस है। अब ध्यान देना बच्चों कि 3x है और प्लस 7/4, देखिए जब नीचे का सिंबल बदलेगा तो यह वाला चिन्ह नहीं लिया जाएगा बच्चों, यह वाला चिन्ह लिया जाएगा, तो 7/4 और x हो गया, यहां से लिखेंगे 7/4 और x लिखेंगे, यहां से 3x + 1 मैं यहां लिख देता हूं, 3x + 1 इसके सीध में होना चाहिए, 3x कर देता हूं, x के साथ जुटेगा ना, तो 3x में जोड़ेंगे हम लोग 7/4x जोड़ेंगे, तो क्या आएगा बच्चों, 4 तिहाई 12 और 12 7 19, तो यह हो जाएगा 19/4 और x होगा, और +1 हम लोग यहां पर उतार देंगे बच्चों। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब यहां पर क्या है कि x का गुणांक कितना आ गया, 19/4x हो गया, और यहां पर x का गुणांक क्या है, 1 है, इसका मतलब इसमें हमको 19/4 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, और प्लस में है इसलिए हम लोग प्लस लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे 19/4 लिखेंगे, तो 19/4 का जब इसमें गुणा करेंगे बच्चों, देखिए जब यह गुणा होगा बच्चों ना, तो दोनों में गुणा होगा, एक बार इसमें गुणा होगा और एक बार इसमें गुणा होगा। तो आप देखिए 19/4 का इसमें गुणा करेंगे तो यह तो आएगा 19/4 ही x होगा। अब 19/4 का इसमें गुणा होगा -1/2 में, तो ध्यान देना बच्चों, -1/2 में 19/4 हो गया, तो ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए। कुछ भिन्न में अगर अंश और हर में से कुछ काटने लायक हो तो काटिए, नहीं काटने लायक है तो अंश का अंश में गुणा कर दीजिए और हर का हर में गुणा कर दीजिए, तो यह हो जाएगा प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, और यह हो जाएगा 19 और 4 गुना के 8 हो गया, तो यह हो जाएगा -19/8 हो गया। यहां से लिखेंगे 19/4 का इसमें गुणा होगा तो यह हो जाएगा -19/8 होगा।
फिर हम लोग घटाएंगे बच्चों, तो घटाने पर नीचे का सिंबल क्या होगा, बदल जाएगा। अब देखना बच्चों आगे क्या होगा, यह इससे कट करके 0 हो जाएगा और ये प्लस आ जाएगा। अब एक में 19/8 हम लोग को जोड़ना है, एक वह है और 19/8 यह जोड़ना है। तो 8 एकम 8 हो गया, 19 में 8 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 27/8 होगा बच्चों। इस तरह से यह आएगा 27/8 आ जाएगा बच्चों। तो यह 27/8 जो आ गया यही शेषफल आया। तो इस तरह से रिमाइंडर जो आएगा, अर्थात मैं शेषफल लिखता हूं, शेषफल जो आएगा वह आएगा 27/8 आएगा। ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने पहला मेथड देखा, भाग दे करके शेषफल ज्ञात करना, और अब चाहे तो बिना भाग दिए भी शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, शेषफल प्रमेय से। मगर किताब में जो कह रहा है, बुक में जो कह रहा है, भाग दे करके कहेगा तो हम लोग ऐसे लगाएंगे। आप बिना भाग दिए या शेषफल प्रमेय की सहायता से निकालने के लिए कहेगा तब भी हम लोग शेषफल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो जो सेकेंड मेथड होगा उसमें ध्यान दीजिए कि हम लोग लिखेंगे कि px बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x और प्लस 1 है। तो हम लोग को x - 1/2 बराबर 0 रखेंगे। यही ना नियम बताया था, x - 1/2 बराबर 0 रखेंगे। तो x बराबर क्या देगा बच्चों, 1/2 आएगा। अब 1/2 जहां जहां x है उसके स्थान पर 1/2 हम लोग रखेंगे। तो ध्यान देना क्या आएगा, यहां से लिखेंगे p 1/2 और यहां होगा 1/2 के घात 3 प्लस 3 है, 1/2 के घात 2 और 3 है, और यहां 1/2 प्लस 1 आ गया बच्चों। देखना, तो यह जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा बच्चों, वह क्या आएगा, यह आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 का गुणा 3 बार करेंगे, 2 दूना के 4 गुना के 8 हो गया, प्लस यह तो 3 होगा ही गुणे, और 1/2 गुणे 1/2 तो यह हो जाएगा 1/4 होगा बच्चों। यहां से क्या हो गया, 3 गुणे 1/2 है और प्लस 1 दिया है बच्चों। तो यह हो जाएगा 1/8, यह हो जाएगा 3/4 और यह हो जाएगा 3/2 और प्लस 1/1 कर दीजिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। देखिए, कई इसको जोड़ने के कई नियम होते हैं। एक तो नियम यह होता है कि सबसे मैक्सिमम इसमें अगर देखा जाए तो हर, यह 8 वाला अंक है तो इसको भी 8 हर लाने के लिए क्या करेंगे कि 2 से नीचे ऊपर गुणा कर देंगे। अगर आपको ऐसे भी लगा सकते हैं, देखिए 1/8 हो गया, प्लस इसको 8 करने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो 2 × 3 = 6, 6/2 चौको 8 हो गया। इसको क्या करेंगे 8 करने के लिए, 4 से हम लोग अंश और हर में गुणा कर दें तो ऊपर हो जाएगा 4 × 12 और 4 गुना के 8 हो गया। इसको हर को 8 लाने के लिए क्या करें, 8 से अंश और हर में क्या करें, गुणा कर दें। अब सबको हम लोग सबका एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा, और इसमें हो जाएगा 12 × 8 = 20 और 7 = 27 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका जो योगफल आया बच्चों वह आ गया 27/8 आ गया। तो इस तरह से शेषफल 27/8 इसका आ गया। तो इस तरह से बच्चों ये जो 2.3 है, स्टार्टिंग में मैं 2.2 बोल दिया था, वो गलती से 2.3 एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व कर रहे हैं।
और यह लेक्चर 6 होगा। तो हमें यकीन है कि आप लोगों को पहला सवाल, दूसरा सवाल यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीसरा सवाल, ये चौथा सवाल हम आपको बताते हैं बच्चों। तो इससे पहले आप लोग इसको पहले नोट कर लें और एक सवाल हम और आपको चौथा बताते हैं, इसको नोट कर लें बच्चों। आइए बच्चों, अब हम लोग अगला सवाल जो इसमें पहला मैंने बताया, दूसरा बताया, तीसरा आप लोग भाग दे करके लगा सकते हैं और लग जाए तो आप लोग जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि तीसरा सवाल लग गया है। आप लोग घर पर जरूर लगाइएगा। और यह भी आप 2x + 5 है तो 2x + 5 से इसमें भाग दे करके आप लोग कोशिश कीजिएगा। हम x + पाई जो दिया हुआ है इससे हम सवाल को भाग देते हैं। इस बहुपद से इस बहुपद में हम लोग भाग देंगे और भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है उसको हम लोग देखेंगे बच्चों। तो चलें शुरू करते हैं। कोई अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट मेथड आपको बताते हैं बच्चों कि जो दिया हुआ x³ और 3x² और 3x + 1 है और किससे भाग देना है बच्चों, x + पाई से देना है। तो x + पाई हो गया। तो यहां पर x है और यहां पर x³ है बच्चों। तो x और यहां पर x³ है तो इस x में हम कितने x का गुणा करें कि वह x का क्यूब हो जाए। तो आप लोग देखेंगे x में x² का गुणा करेंगे, x में x² का गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा में आधार समान रहता है तो घात क्या होते हैं, एक x लिखेंगे और 1 और 2 जोड़ेंगे तो यह x की पावर 3 हो जाएगा। इसलिए x का स्क्वायर से इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए x² का हम लोग गुणा करते हैं बच्चों। यह x² हो गया। अब जब x² का गुणा होगा बच्चों तो यह बताइए कि केवल एक ही में गुणा होगा या दोनों में होगा। तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, इन दोनों पदों में गुणा होगा। यानी x² का एक बार x में गुणा होगा और x² का गुणा एक बार पाई में होगा। तो यहां से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा x³ और इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा + पाई x² हो गया। तो इस तरह से जब घटाएंगे हम लोग बच्चों तो घटाने पर नीचे का यह बहुपद का चिन्ह बदल जाएगा। तो x² से x³ से x³ कट गया और यहां हो गया 3x² और -पाई x² हो गया। तो 3x² में से पाई x² अब घटाना है बच्चों। तो कैसे घटाएंगे कि देखिए, ध्यान दीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है। तो यहां से हो जाएगा x² कॉमन हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3 - पाई होगा। तो यहां से मिलेगा क्या कि 3 - पाई और यह हो गया x² हो गया। अब यह वाला जो इतना बहुपद का शेष भाग छूट रहा है उसको भी हम लोग उतार दें। ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए कि अब यह आ गया प्लस में आ गया, यहां पर तो 0 हो गया, - पाई x²। तो जो गुणांक है यहां पर हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो हम लोग कितना से इसमें गुणा करेंगे, इसमें तो यह 3 - पाई से प्लस वाले से भी गुणा करना पड़ेगा। 3 - पाई और फिर क्या है, यहां पर x है, ध्यान देना। तो 3 - पाई x का इतने का हम लोग एक बार x में गुणा करेंगे और पूरा इतने का फिर हम लोग एक बार पाई में गुणा करेंगे बच्चों। तो आइए यहां पर देखिए, इसका जब इसमें गुणा होगा तो यह हो जाएगा 3 - पाई x² हो जाएगा। और जब इसका इसमें गुणा होगा बच्चों तो यह पाई का इसमें गुणा होगा तो हम लोग लिख सकते हैं पाई
और 3 माइनस पाई और यक्स हो जाएगा। अब यहां से समझने की चीज है बच्चों, अब ध्यान देना, माइनस कर देंगे तो यह वाला क्या होगा, कट जाएगा, अर्थात इसके जगह पर तो 0 हो गया। अब यहां से 3x हो गया, देखना यहां से समझ रहा बच्चों, 3x माइनस पाई, यह हो गया 3 माइनस पाई, और यह हो गया x हो गया। तो क्यों ना हम x कॉमन ले लें इसमें से, देखिएगा, तो जब x कॉमन ले लेंगे तो यहां मिलेगा 3 माइनस, देखिए यहां होगा पाई और यहां होगा 3 माइनस x होगा बच्चों। अब इस ब्रैकेट को भी मैं तोड़ रहा हूं, सॉरी यहां पर हो जाएगा 3, यहां से अंदर मैं गुणा कर रहा हूं, 3 माइनस पाई होगा ये, तो यह x हमने कॉमन लिया तो पाई ये हो गया और 3 माइनस पाई हो गया। अब इस पाई का अंदर आप गुणा कर सकते हैं, तो 3 माइनस 3 पाई और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यह हो जाएगा पाई स्क्वायर और x हो गया। इसका मतलब यह हो गया बच्चों कि 3x में से अगर पाई माइनस पाई और 3 माइनस पाई x घटाएंगे तो x को आपने कॉमन ले लिया, जितना बचा उसका फिर पाई का अंदर गुणा कर दिए तो हमारा यह आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पाई के जो पदों में बहुपद आ रहा है बच्चों, उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रख सकते हैं, अर्थात हम लोग लिखेंगे क्या कि पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई और प्लस 3 लिख दें, और यहां तो क्या लिख दें, यक्स लिख दें। तो चलिए बच्चों पहले यक्स यक्स वाला हम लोग लिखेंगे, तो जब इसमें से इसको हम लोगों ने घटाया तो यह आया क्या, प्लस में आ गया पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3, और यह हो गया x, और यहां पर +1 है, इसके नीचे 0 लिखा रहेगा, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो वो तो 1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसको क्या करें, मिटा देते हैं। अब आगे हम लोग देखें, यहां से देखिए x है, x का गुणांक 1 है और यहां पर x का गुणांक इतना है, तो इसका मतलब जितना x का गुणांक देख रहे हैं उससे इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ये देखिए यहां पर 1 है, तो इस 1 में मैं कितने का गुणा करूं कि इतना मिल जाए, तो इसमें इतनी चीज का इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अर्थात हम लोग लिखेंगे प्लस पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई और प्लस 3, इसका जब हम लोग गुणा करेंगे बच्चों, तो अब देखिए इसका गुणा जब होगा तो दोनों में गुणा होगा, तो जब इसमें गुणा करेंगे 1 में तो यह तो आएगा पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई और प्लस 3 यक्स होगा, इसका गुणा 1 में हो गया, प्लस अब पाई का गुणा इसमें होगा तो यह होगा पाई और यह हो जाएगा पाई का स्क्वायर माइनस 3 पाई और प्लस 3 आ गया। अब घटाएंगे बच्चों, तो घटाने पर नीचे का सिंबल क्या होगा, बदल जाएगा, तो यह तो कट जाएगा, इसके जगह पर 0 हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहां से हो गया, देखिए यह आया माइनस पाई पाई का स्क्वायर माइनस 3 पाई और प्लस 3 आ गया, और यह +1 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर जब इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस पाई का क्यूब, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा। अब यह हो जाएगा पाई का इसमें गुणा करेंगे तो 3 पाई का स्क्वायर, और इसका जब इसमें गुणा होगा बच्चों देखना यह माइनस है और यह प्लस है, मैं ब्रैकेट को बल्कि हटा दे रहा हूं और बराबर करके लिख रहा हूं क्योंकि यही शेषफल आएगा। तो माइनस पाई क्यूब हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 पाई स्क्वायर हो गया, और इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 3 पाई होगा, और यह क्या हो जाएगा, प्लस
1 हो गया। उसमें तो पाई का गुणा होगा नहीं, क्योंकि गुणा किसमें होगा बच्चों? गुणा सिर्फ होगा आपको किसमें? केवल ब्रैकेट के अंदर पाई का गुणा होगा। तो इस तरह से जो शेषफल आएगा बच्चों, यह आ जाएगा शेषफल माइनस पाई क्यू प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई और प्लस 1 आएगा। तो इसको आप लोग पहले नोट करें बच्चों, समय बच्चों ज्यादा हो जाएंगे। आप लोग इस सवाल में पहले में ये जो चौथा सवाल है शेषफल आप लोगों ने देख लिया, यह हो गया शेषफल। यह जो रिमाइंडर आएगा यह आ जाएगा बच्चों, और आप चाहें तो उसको सेकेंड मेथड से भी लगा सकते हैं। यक्स बराबर क्या रख देंगे? माइनस पाई रखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे माइनस पाई के घात 3 हो जाएगा। देखना बच्चों, इस तरह से जो शेषफल आएगा यानी यक्स के स्थान पर देखिए यक्स प्लस पाई बराबर जब 0 करेंगे तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा? माइनस पाई आ जाएगा। तो जहां जहां यक्स है माइनस पाई आप रख देंगे बच्चों, तो यह क्या आएगा? लिखेंगे हम लोग यहां से रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर जो आएगा बच्चों यह आ जाएगा माइनस पाई के घात 3 माइनस पाई के घात 3 प्लस 3, और यह हो जाएगा माइनस पाई का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस पाई और प्लस 1 आ जाएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे? माइनस का गुणा जब 3 बार लिखेंगे बच्चों, गुणा करेंगे तो वह तो माइनस में ही आएगा। तो यह आ जाएगा माइनस पाई के घात 3 और माइनस का गुणा 2 बार होगा तो वो प्लस हो जाएगा, और यह हो जाएगा 3 पाई का स्क्वायर और यह आ जाएगा माइनस 3 पाई और प्लस 1 आ गया। इस तरह से देख लीजिए क्या इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर दोनों बराबर आ रहा है। जो सेकेंड मेथड से मैंने लगाया माइनस पाई के घात 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1 आ गया बच्चों। तो इस तरह से आप लोग इस सवाल को आप लोग देख सकते हैं, लगा सकते हैं, और इसी प्रकार से 2 सवाल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं बच्चों। और जो दूसरा सवाल है बच्चों, दूसरा सवाल में कह रहा है, इसको भी आप लोग लगा सकते हैं, x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो x प्लस पाई है बच्चों, अब x माइनस ए से आप लोग भाग देंगे और भाग दे करके शेषफल ज्ञात करिएगा। सेकेंड मेथड से चेक सिर्फ कर लीजिए, सवाल लगाने के बाद उसको आप चेक कर सकते हैं सिर्फ कि वह सचमुच में इसका जो शेषफल है इसके शेषफल के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप लोग जो भी सवाल को सॉल्व करेंगे, भाग देंगे, वो भाग दे करके आप लोग लगाएंगे और शेषफल पर में से सिर्फ उसके आंसर को आप चेक कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी है और कह रहा है कि जांच कीजिए। तो जांच करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, तब आप लोग सेकेंड मेथड आप लोग लगा सकते हैं। जहां जांच करने की बात कहें बच्चों, वहां पर आप लोग सेकेंड मेथड लगा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि 7 प्लस 3x से भाग देना है, तो 3x प्लस 7 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों। जैसे 7 प्लस 3x लिखा है, 7 प्लस 3x लिखा है, इससे भाग देना है, तो इसको तो हम लोग 3x प्लस 7 भी लिख सकते हैं। और इस तरह से अगर हम लोग देखें कि इसको बराबर हम लोग 0 कर दें तो यह क्या देगा बच्चों, 3x बराबर जब जाएगा तो -7 हो जाएगा, अर्थात x बराबर -7/3 आ जाएगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 3 में मैं केवल हिंट कर रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में जो सवाल दिया है 3x स्क्वायर ने 3x क्यूब प्लस 7x लिखा है, 3x क्यूब और प्लस 7x में इससे भाग देना है बच्चों, इससे भाग देना है, और यह बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद में इस बहुपद का भाग देना है, और कह रहा केवल जांच कीजिए।
है ना। तो जांच कीजिए, क्या जांच करिए कि यह गुणनखंड है या कि नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए इस सवाल को आप चेक करने की बात नहीं है, आपको चेक करना है कि यह गुणनखंड है या कि नहीं है। तो इसका मतलब इससे इसमें भाग दीजिएगा बच्चों, भाग देंगे, और अगर शेषफल शून्य आ गया, रिमाइंडर उसका 0 आ गया, तो आप लोग 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि यह इसका इस बहुपद का यह वाला बहुपद भी गुणनखंड है, ठीक है। और यह गुणज कहलाएगा और यह गुणनखंड कहलाएगा। तो इस तरह से आप लोग भाग देकर के शेषफल आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। और इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आप लोग ये प्रश्नावली जो एक्सरसाइज 2.3 है उसको आप लोग घर पर बच्चों जरूर लगाएंगे, और लगाने के बाद यदि क्वेश्चन न लग पा रहा हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख करके हमें जरूर बताने आप लोग। और इसी के साथ हम लोग अगला जब लेक्चर देखेंगे तो बहुपदों के गुणनखंडन हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। और आज इसी पर इस लेक्चर को हम क्लोज कर रहे हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।